सौभाग्यशाली गुरु को सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंसों का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम से बोलिए जयकारा बोल मेरे गुरुमुखों, आज का परम पावन दिवस जो हमारे परम आराध्य देव परम इष्ट देव श्री हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का शुभ राज तिलक है। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद। साथ में आज 17 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन कार्तिक महीने की भी शुभ संक्रांति है। इसकी भी सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस संसार के अंदर जितने भी इंसान हैं, चाहे वो जिस श्रेणी का है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, छोटा है बड़ा है, चाहे साधु है चाहे गृहस्थी है, स्त्री है पुरुष है, हर एक इंसान अपने जीवन के अंदर सुख मांगता है, आनंद की इच्छा रखता है और ये उसकी इच्छा होती है कि मेरे जीवन के अंदर हर समय खुशियां भरे, मुझे हर समय आनंद मिलता रहे। ऐसी इच्छा हर समय हर एक इंसान के दिल के अंदर रहती है और इसी इच्छा को पूर्ति करने के लिए हर एक इंसान संसार के अंदर आप देखते हैं प्रयत्नशील है। कोई धन कमाने में लगा है, कोई परिवार बनाने में लगा है, कोई ओहदा प्राप्त करने में लगा है, कोई मकान और बिल्डिंग बनाने में लगा है कि ये चीजें प्राप्त करने से मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। ऐसा संसार के अंदर ये देखा जाता है। लेकिन अगर आप संसार के अंदर जरा भ्रमण करें और पूछते चले जाएं हर एक इंसान को, बे क्या तुम संसार के अंदर जो बसर कर रहे हो, आपका जीवन आनंद में है, आपको सुख मिल रहा है, आपको शांति मिल रही है, तो बहुत ही कम इंसान आपको संसार के अंदर मिलेंगे कि जो ये कहेंगे भी हम संसार के अंदर दिन रात खुशियां मना रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं, हम मौज ले रहे हैं।
कई इंसान आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन बहुत से इंसान कम संख्या में आपको ऐसे मिलेंगे कि जो कहेंगे कि वाकई हमें आनंद मिल रहा है, वरना सबकी ज़बान पर यही शब्द होता है कि नहीं, हमें आनंद नहीं मिल रहा, हमें सुख नहीं मिल रहा, हमें शांति नहीं मिल रही। संत तुलसीदास जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि यतन बहुत सुख के किए, दुख का किया न कोई। तुलसी ये आश्चर्य है, अधिक अधिक दुख हुए। तुलसीदास जी आश्चर्य दिलाते हैं कि हर एक इंसान यतन में लगा हुआ है, दिन रात पुरुषार्थ करता है सुख को प्राप्त करने के लिए। कोई भी इंसान दुख को प्राप्त करने के लिए यत्न नहीं करता, लेकिन संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी ये आश्चर्य है, अधिक अधिक दुख हुए। बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि इंसान दिन रात लगा हुआ है, मेहनत करता है, कई प्रकार के साधन जुटाता है, सुख को प्राप्त करने के लिए सुख मिल नहीं रहा, बल्कि अधिक अधिक दुख बढ़ता जा रहा है। सबसे पहली बात है, ऐसा क्यों है? संतों ने बतलाया है कि इस इंसान की खोज गलत है। अगर आपको किसी वस्तु की जरूरत है तो आप जाते हैं, उसी दुकान पर जाते हैं, उसी मार्केट में जाते हैं जहां से चीज मिलती है। अगर आपको कपड़ा चाहिए तो आप क्या करते हैं कि किसी बजाजी की दुकान पर जाते हैं, वो आपको कपड़ा दे देगा। अगर आप कपड़ा खरीद करना चाहते हैं तो आप बजाय कपड़े की दुकान पर जाने की सब्जी की दुकान पर चले जाएं, भाई मुझे 10 गज कपड़ा दे दो। वो कहेगा भाई दुकान ये कपड़े की नहीं है, ये तो सब्जी की दुकान है। तो संतों ने ये निर्णय दिया है कि इसको सुख क्यों नहीं मिल रहा, सुख को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है, मिल कैसे नहीं रहा, कारण क्या है? संतों ने फरमाया इसकी खोज गलत है। जहां पर सुख है वहां पर ये पहुंचता नहीं और दुनिया के सामानों के अंदर सुख ढूंढ रहा है। कैसे मिल सकता है? इसकी तो ऐसी मिसाल है कि एक बुढ़िया थी, अपने कमरे के अंदर बैठी हुई थी और कपड़े की सुई धागे से सिलाई कर रही थी। तो क्या हुआ, उसने सुई को अपने कमरे में किसी जगह रख दिया और जब उसको ढूंढने लगी तो उसको प्राप्त नहीं हुई। पता नहीं मैंने सुई कहाँ रखी है। तो उसने क्या किया कि अपने कमरे से बाहर निकल करके गली में बैठ गई। चांद की रोशनी बाहर थी तो गली में बैठ करके मिट्टी में से कुछ वस्तु तलाश कर रही थी। एक राहगीर वहां से गुजरा, माता तो क्या ढूंढ रही है? तो माता जवाब देती है कि बेटा मेरी सुई गुम हो गई है और उसको तलाश कर रही हूँ। सुई कहाँ गुम हुई है? माता कहती है मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, कपड़े की सिलाई कर रही थी, सुई किसी जगह मैंने रख दी और क्योंकि कमरे के अंदर अंधेरा है तो मैंने सोचा चलो बाहर में गली में आकर यहाँ रोशनी है, यहाँ से सुई को ढूंढ लो। भला कैसे हो सकता है? वस्तु कहाँ, ढूंढे कहाँ, किस बिद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लेना साथ। वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहा है, ये कैसे मिलेगी? और यही कारण है कि सुख की जो जगह है वहां पर इंसान पहुंचता नहीं और सुख की ख्वाहिश रखता है, यतन भी जुटाता है। तभी तो संत तुलसीदास ने लिखा है कि यतन बहुत सुख के किए, दुख का किया न कोई। तुलसी ये आश्चर्य है, अधिक अधिक आश्चर्य क्यों है कि सुख की जगह पहुंचा नहीं। सुख कहां पर है? संतों ने लिखा है कि कोई तो तन मन दुखी, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सघन को सुखी संत करता है। संसार में आप भ्रमण करें, आप पूछें हर एक इंसान से कोई अपना कैसा
दुख आपके सामने रखता है, कष्ट रखता है, लेकिन बहुत कम जीव जिनको सुख मिल रहा है संसार के अंदर, जिन्होंने संतों की शरण ग्रहण की और वक़्त के महापुरुषों की समीपता ली, उनकी शरण में आए, उनसे नाम की दीक्षा ली और उनके आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर देखते हैं कि उसकी जीवन के अंदर तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, शांति शांति। गुरबाणी के अंदर महापुरुषों ने ऐसा फरमाया है कि सतगुरु सुख सागर जग अंतर, होर थाए सुख नहीं। सतगुरु की शरण एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर के जीव को सच्चा आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। होर थाए सुख नहीं। और चाहे आप त्रिलोकी घूम करके देख लो, किसी भी जगह जा करके आपको सुख नहीं मिलेगा। तो अगर सुख को प्राप्त करना है तो केवल वक़्त के महापुरुषों की शरण में आना होगा, सत्संग में आना होगा, संतों की संगत करनी होगी। ये एक भक्ति को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है। आपने इतिहास सुना होगा कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष के लिए वनवास में गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वियों के तपस्वी लोग वन के अंदर आश्रम बना करके ईश्वर की भक्ति में लीन थे। उसी वन के अंदर एक भीलनी भी रहती थी। भीलनी छोटी जाति की थी, लेकिन पुनीत आत्मा, संस्कार की आत्मा थी। तो जब उनके गुरु मतंग ऋषि संसार से पधारने लगे तो भीलनी ने अपने गुरु मतंग ऋषि के चरणों में विनय की कि भगवान आप संसार से जा रहे हैं, मेरा कौन आदर होगा, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो भगवान ने फरमाया, ऐ शबरी तू बहुत ही भाग्यशाली जीव है, 12,000 साल के बाद तुझे घर बैठे बैठे भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन भीलनी ने उस अवधि को भुला दिया कि 12,000 साल बाद दर्शन होंगे। अगले दिन से क्या किया कि वन में जाती थी और बेर तोड़ कर खिलाती थी भगवान को भोग लगाने के लिए, और बेरों को अपने मुख से चखती थी। भाई ऐसा ना हो कि खट्टा बेर हो, भगवान को भोग लगाना पड़े, तो मीठे मीठे बोर एक तरफ रख करके भगवान को भोग के लिए एकत्रित करती थी, रोज हार बनाती थी, नित्य प्रति कर्म में लगे। भगवान आए उस वन के अंदर जहाँ पर भीलनी भी रहती थी और बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी भी रहते थे। तो भगवान पूछते ऋषि मुनियों से, वे भीलनी का कौन सा आश्रम है, शबरी का कौन सा आश्रम है। चलते चलते वहां पर पहुंची जहाँ शबरी का आश्रम था। शबरी बाहर आई, प्रसन्नता के सीमा न रही। अपने गुरु मतंग ऋषि के वचन याद आ गए कि गुरु महाराज ने फरमाया था कि तुझे घर बैठे बैठे भगवान के दर्शन होंगे। कहते मैं ऊंचियां भागा वाली अजय राम मेरी। भगवान ने दया दृष्टि की और 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन जो किया भगवान ने भीलनी को। सबसे पहला वचन जो भगवान के मुख से निकला, फरमाया कि प्रथम भक्ति संतन कर सकता। ये भक्ति की ये पहली सीढ़ी है। जीव जो है संतों का संग करे, सत्संग में जाए, ये सबसे पहली सीढ़ी है। अगर कोई ये कहे कि मैं जो है पहले सीढ़ी पर चढ़े बगैर ही जो मैं मालिक की भक्ति कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। संसार के अंदर अनेक ऐसे जीव हैं जिनको वक़्त के महापुरुषों की संगत नहीं मिली, संतों की संगत नहीं मिली, सत्संग में बैठक नहीं मिली,
और शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, असंभव है। कबीर साहब महाराज ने लिखा है कि चलन चलन सब कोई कहे, मोहे अंदेशा और सतगुरु से परिचय नहीं, पहुंचेंगे किस तरह। सतगुरु के साथ परिचय नहीं है, सतगुरु के साथ, वक्त के महापुरुषों के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ा, पहुंचेंगे किस तरह, कौन सी मंजिल तक पहुंचेंगे। वो पहली मंजिल ही नहीं चढ़े, आखिरी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो आज आकर के संतों ने निर्णय किया है, ऐ जिज्ञासु तुझे मन की शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो इस जगह पर पहुंच जहां पर जो है केवल आनंद थोड़ा ही नहीं, एक है कि सतगुरु सुख सागर जगंतर, सुख का सागर है, और सागर भी कितना विशाल है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। कुछ दिन पहले मैंने एक पुस्तक के अंदर पढ़ा कि दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े महासागर हैं, 8 महासागर लिखे। वो महासागर का दर्जा उनको इसलिए दिया कि उनकी जो है सीमा हजारों मीलों की दूरी पर होती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई किनारा होता है। लेकिन जो सतगुरु वक्त के महापुरुष धराधाम पर आते हैं, वो भी एक दया का सागर है, कृपा का सागर है, और वो जो कृपा का सागर संसार के अंदर लेके आते हैं, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, उस सीमा से बाहर है। संत तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण की भी रचना रची, उन्होंने जब रामायण की रचना शुरू की तो सबसे पहले तुलसीदास ने लिखा कि वंदम गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहो तम कुंजी जासु वचन रविकरण। वंदम गुरु पद कंज, मैं अपने सतगुरु के चरणों में नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। कैसे है मेरे सतगुरु? कृपा सिंधु, कृपा की वो सागर है, नर रूप हरि, और वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं जिन्होंने नर का रूप धारण किया हुआ है, और जिनके वचनों से सेवक के मन का अंधकार दूर हो जाता है। वक्त के महापुरुष धुरधाम से आते हैं, धुरधाम को छोड़ करके धरधाम पर आते हैं और आवाज लगाते हैं, भाई भक्ति करो, नाम की कमाई करो, पर अगर ये नहीं करोगे तो परलोक में आपका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कई लोग ऐसा कहते हैं। भाई किसने परलोक देखा है? किसने आज तक देखा है परलोक? ये संत जन जो आवाज लगाते हैं कि परलोक में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक फकीर लिखता है कि इत ते सब कोई जात है, भार लदाए लदाए, उत ते कोई न आया, जासे पूछूं धाए। भाई संसार में देखने की आता है कि इत ते सब कोई जात है, हर एक इंसान इस दुनिया को छोड़ करके आगे परलोक में जा रहा है। भाई कोई वहां से वापस कोई नहीं आया जिससे हम पूछ सके भाई परलोक में अगर भक्ति नहीं की तो क्या होता है वहां पर। इसका संतों ने जवाब दिया है कि उत ते सतगुरु आए, जाति मति बुद्धि धीर, भव सागर से जीव को कह लगावे। वो धुरधाम को छोड़ करके संत सतगुरु ही संसार में आते हैं, आवाज लगाते हैं, भाई भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, नाम की कमाई करो। ये मनुष्य जन्म मिला ही तो लिए। लेकिन अगर कोई संतों की आवाज को सुनता है, उस पर अमल करता है, उसका अपने कल्याण है। जैसे एक चौकीदार होता है, रात को चौकीदारी करता है, जागो जागो जागो। कोई तो ऐसा भी कहेगा भाई हमारी नींद खराब करता है, लेकिन जिसको कदर है नबी हमें ये सावधान करता है, आप होशियार रहो, होशियार रहो, होशियार रहो कि ऐसा ना हो कि ये मनुष्य जन्म हाथ से निकल जाए और अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते, महापुरुषों की शरण हमें नहीं मिली, नाम की हम कमाई नहीं करते, तो फिर क्या हशर होगा।
महापुरुषों का काम है जीवों को जगाना, सावधान करना, होशियार करना, भाई जागो, जाग करके अपना काम करो। तो ये काम केवल वक्त के महापुरुष संसार के अंदर करते हैं, लेकिन ये जो काम करते हैं साथ साथ ये भी उपदेश देते हैं, जो भजन भक्ति का समय है उसको जल्दी कर लो। ये समय हाथ से निकलता चला जा रहा है, जो समय आपके हाथ में है ये कल रहे न रहे कुछ पता नहीं। दुनिया की कोई भी वस्तु आपसे खो जाए तो उसको मेहनत करने से, परिश्रम करने से वापस ली जा सकती है, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो समय हाथ से निकल गया तो उसको जो है दोबारा नहीं लिया जा सकता। इसलिए संत कहते हैं कि ये मत करो कि आज कहे मैं काल भजूंगा, कि काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जा सकता। नहीं नहीं, जो ये कार्य करना है अभी कर लो, आज से कर लो। कल का क्या पता है भी कल आएगी कि नहीं आएगी। दुनियादार कहते हैं भाई अभी तो टाइम पड़ा है, बहुत है, कौन सा बड़ी जल्दी पड़ी है भजन भक्ति करने की, जब संसार की जिम्मेवारियां निभा लेंगे तब करेंगे। कुछ पता नहीं कि कल क्या होता है। एक छोटा इतिहास आता है, छठी पातशाही हर गुरु गोविंद राय जी महाराज, उनके समय में कई सिख सेवक दरबार में रहते थे और वो क्या करते थे कि जिसके जिम्मे जो जो सेवा होती थी, सेवा में अपना हिस्सा लेते थे, और जब खाली समय मिलता था तो वो कुछ गुरबाणी का पाठ किया करते थे। एक उन्हीं शिष्यों में से एक भाई बेला था। भाई बेला तो देखता था भाई बाकी ये सिख सेवक जो हैं ये गुरबाणी का पाठ करते हैं, ये पढ़े लिखे हैं, मैं कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो किसी से बोलता था भाई मुझे भी कुछ सिखाया करो, मुझे भी, मैं भी कुछ थोड़ा पढ़ लिख लिया करूँ, गुरबाणी का पाठ किया करूँ। तो सभी सेवक जो भाई तू नहीं पढ़ सकता, तो जट आदमी है, तू तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मन का सच्चा था। एक दिन उसने कहा क्या किया कि भाई अपने भोले स्वभाव में, भाई ये जो बाकी सिख सेवक हैं ये तो मेरी बात को नहीं मानते, ना मुझे कुछ पढ़ाते हैं ना सिखाते हैं, चलो गुरु महाराज के पास चले जाते हैं। गुरु महाराज के पास चले गए कि गुरु महाराज सच्चे बादशाह कि जितने सिख सेवक हैं, जब इनको सेवा से फुर्सत मिलती है तो ये कुछ पाठ वगैरह पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का, गुरबाणी का। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप ही मुझे कुछ सबक दे दिया करो, तो उसको याद करके मैं आपको सुना दूंगा और आगे आप सबक मुझे दे दिया करो। तो श्री गुरु महाराज जी ने कोई शब्द उसको बता दिया कि तुम ये याद करो, अगले दिन हमें सुना देना। उसने शब्द ले लिया, याद करता रहा, अगले दिन सुना दिया, फिर दूसरे दिन लिया, तीसरे दिन लिया, चौथे दिन लिया। एक दिन हुआ क्या कि वो लंगर की सेवा करता था, बर्तन मांज रहा था, और दिन के समय वो गुरु महाराज के पास जाता था सबक लेने के लिए, लेकिन सेवा से फुर्सत नहीं मिली, उसको समय नहीं मिला। शाम का समय था तो याद आया, ओहो आज तो मैंने गुरु महाराज के पास जाना था, गया ही नहीं। उठ खड़ा हुआ, हाथ पैर भी मैले हैं, और जब दरबार की तरफ चल पड़ा तो श्री गुरु महाराज जी घोड़े पर सवार होकर के सैर के लिए जा रहे थे। ये आगे खड़ा हो गया कि महाराज मुझे भूल गया, मुझे सबक तो दे करके जाओ। अब गुरु महाराज फरमाया, देखा भाई ये बेचारे सीधा साधा आदमी है, इसको ये नहीं पता कि भाई ये कुछ सबक देने का टाइम है। तो फरमा दिया कि वाह भाई बेला, ना कोई वक्त न बेला, ऐसा फरमाया। मतलब तो ये था भाई बेला, तुझे वक्त वेले का भी पता नहीं चलता, क्या ये कोई सबक लेने का समय है। जब ऐसा गुरु महाराज ने फरमाया, उन्हें सोचा आज का सबक यही है। वापस आ गया अपनी सेवा पे, सेवा करनी शुरू कर दी और साथ तक पढ़ना भी शुरू कर दिया। वाह भाई बेला, ना कोई वक्त न वेला, वाह भाई बेला, ना कोई वक्त न वेला। अगले दिन
गुरु महाराज के पास समय से गया कि महाराज आपने जो कल मुझे सबक दिया था वो मैंने याद कर लिया है, अब नए सिरे से मुझे सबक दे दो। श्री गुरु महाराज ने फरमाया भी हमने तो आपको कुछ सबक दिया ही नहीं था, कल तो आप ऐसे टाइम पे आए थे, हम सैर पर जा रहे थे, वो कोई समय जो है वो कोई सबक न लेने का टाइम था न देने का टाइम था, तो हमने आपको कोई सबक नहीं महाराज, आपने तो वचन किए थे कि वाह भाई बेला ना कोई वक्त न बेला। मुझे बड़ा आनंद आया इस शब्द में। आपने मुझे उपदेश दिया है भाई भजन भक्ति सेवा करने का कोई समय नहीं, जल्दी कर लो जल्दी कर लो जल्दी कर लो। वाह भाई बेला ना कोई वक्त न बेला, कोई वक्त बेला मत देखो, जल्दी कर लो। मुझे बड़ा आनंद आया। तो गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, भाई कितना किसका साफ दिखा। तो संत इसलिए कहते हैं कि आप भजन भक्ति जल्दी कर लो जल्दी कर लो जल्दी कर लो, कल पर मत डालो। श्री गुरु महाराज जी ने हमें नाम दिया है, अनमोल दात है, और जब हमें सस्ते भाव में मिल गई है। लिखा है कि ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। अनमोल दात मिली, लेकिन हम उस अनमोल दात का सेवन करें। प्रातः काल उठे, सबसे पहला हमारा कर्म यही हो कि हम जो सतगुरु ने नाम दिया है उसका हम सिमरन करेंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं, शिकायत करेंगे भाई हमने इतना टाइम हो गया नाम लिया था, लेकिन अभी तक हमारे मन को शांति तो नहीं मिली। उससे पूछा जाए वे तुम नाम का सिमरन करते, उसमें कमी है। उसकी तो ऐसी बात है भी, ऐसे कोई एक आदमी डॉक्टर के पास चला जाए और कोई रोगी है, डॉक्टर से कहता है कि मुझे रोग है, आप मुझे दवाई दे दो, तो डॉक्टर दवाई भी दे देता है। डॉक्टर भी काबिल है, मेडिसिन भी अच्छी दी है, और कुछ दिन बाद फिर वो जाता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब आपने मुझे जो दवाई दी थी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, मेरा रोग दूर नहीं हुआ। तो डॉक्टर ये पूछेगा कि जो हम आपको डॉक्टर दवाई दी थी, आपने क्या दवाई का ठीक ढंग से जो हमने आपको बतलाया था उसका प्रयोग किया है? डॉक्टर साहब आपकी दवाई बहुत ही अच्छी है। मैंने क्या किया, घर में मैं गया, अलमारी में दवाई रख करके और उसको मैंने ताले से बंद कर दिया। क्या कैसे रोग ठीक होगा? हमने सतगुरु से नाम भी लिया, ऐसी दात उन्होंने बख्श दी, और फिर हम ये शिकायत करेंगे मुझको लाभ नहीं मिल रहा, तो दोष हमारा है। सतगुरु ने दात बख्श दी है, उस दात का हम इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। कई लोग कहते हैं भी हम भजन में बैठते तो हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता। संतों ने फरमाया है चाहे मन लगे या न लगे, आप सुबह उठ करके भजन अभ्यास का नियम जरूर किया करें। हमारे श्री हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी बार बार भजन करने पर जोर देते हैं। पहले फरमाया करते थे कि 1 घंटा भजन किया करो, लेकिन आजकल के हालात को देखते हुए श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने भी फरमाया है कि हर एक गुरुमुख को 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन अवश्य करना चाहिए। 2 घंटे एक टाइम पे नहीं किया जा सकता, चाहे 2 टाइम पे करे या 3 टाइम पे करे, 4 टाइम पे करे, 24 घंटे के अंदर टोटल 2 घंटे भजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करोगे फिर देखोगे कि सतगुरु दे दरबार मौजे मौजा है, आनंद है, और यही भी जगह है। लेकिन उस आनंद को प्राप्त करने के लिए महापुरुष ने जो साधन बतलाए हैं हमें उस पर अमल करना होगा। अगर उस पर अमल करते हैं तो जीवन के अंदर दुख तो कभी आ ही नहीं सकता, चारों तरफ से आपको आनंद मिलेगा। और फिर नाम का कैसा नशा है कि नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात आप आनंद में रहेंगे। तो फिर आज आप प्रॉमिस करते हो कि हम भजन किया करेंगे। कोई नहीं प्रॉमिस कर रहे?
देखो जो संत जन संसार के अंदर भ्रमण करते हैं वो केवल जागृति को देते हैं, भाई जागो जागो काम करो। तो ये काम आपको जरूर करना होगा अगर आप चाहते हो। हर एक इंसान चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, तो नाम का सिमरन भी किया करो। और जो श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने भक्ति के 5 सरल नियम हमारे कल्याण के लिए निर्धारित किए हैं, उन पर भी बराबर अमल किया करो और 2 घंटे भजन अभ्यास भी किया करो। फिर आनंद ही है, आनंद है, आनंद है। बोलो जयकार। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि 13 तारीख को इस दास को जब श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में मत्था टेकने का समय मिला, तो दास ने ये भी विनती की कि मैंने 4 दिन के लिए बाहर जाना है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि हमें बताओ आपको कौन कौन सी जगह जाना है। इन सारी बेनती की। जब गाजियाबाद का नाम आया तो श्री गुरु महाराज फरमाया कि सन 1948 के अंदर हम भी गाजियाबाद गए थे, हमें गाजियाबाद क्षेत्र याद है। और साथ में ये भी फरमाया कि जहाँ जहाँ भी आप जाओगे गुरुमुख जनों को हमारी तरफ से प्रेम पूर्वक शुभ आशीर्वाद है। हटा